स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ओके, स्टार्ट करता हूँ। ऑल सेट। ठीक है, ये पूरी बोर्ड दिख रही होगी, है ना? पूरी बोर्ड दिख रही है आपको? यस सर। हाँ, पूरी बोर्ड दिख रही है ना, यहाँ से आगे पूरी? यस सर। ओके, तो कैसा है आप लोग धनतेरस में? आप लोग क्या खरीद रही है भाई, क्या खरीद रहे हो? बताइए। तो रिंकेश, आपने क्या खरीदा धनतेरस को? मार्केट गए थे आप लोग? नहीं सर, नहीं गए थे? रिलेशन में गए थे कल, मतलब ये, आज अभी को आए आधा घंटा पहले। अच्छा चलिए फिर देखिए, हमने उस दिन ना वो इवैल्यूएशन टेस्ट हमने डिस्कस किया था ना, इवैल्यूएशन यस सर। टेस्ट एबिट का डिस्कस किया था। तो एक टेस्ट आपका पेंडिंग था, डिसोल्यूशन टेस्ट, है ना? डिसोल्यूशन टेस्ट आपका बाकी था, बाकी तो बता दिया था। तो पूछते हैं थोड़ा बहुत, देखते हैं आपका रिवाइज भी हो जाएगा ना। चलो बताओ कि हम लोग हार्डनेस टेस्ट किससे डिटरमाइन करते थे? बताओ, हार्डनेस टेस्ट जिससे डिटरमाइन करते थे, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या था हार्डनेस टेस्ट डिटरमाइन करने का? बताइए रोशनी। यस सर। हाँ, तो हार्डनेस टेस्ट हम बताया ना, हार्डनेस हम डिटरमाइन करते थे। तो उसके लिए मैं एक आपको ट्रिक भी लिखवा दिया था। तो हार्डनेस डिटरमाइन करने के लिए अपरेटस हम लोग यूज करते थे, टेस्टर का यूज करते थे। तो टेस्टर का नाम बता दो, क्या नाम था? हमने आपको 3 5 आपके टेस्ट उसका नाम लिखवाया था ना, कुछ याद आ रहा है? यस सर। प्रशांत यस मैथ, सर। प्रशांत मैथ। तो क्या था यस नाम सर। बताओ, एक दो का भी नाम बता दो। एक प्रीविलिटी टेस्ट था और एक मॉनसून। मॉन्सेंटो। हाँ। हाँ जी, और एक क्या था? रोशनी, रोशनी बोल रहा, रिंकेश। रिंकेश, आवाज नहीं दे रही आपको? रिंकेश, देखो ये लड़की कहाँ गई, इसकी आवाज नहीं आ रही। रिंकेश, सुनाई दे रहा आपको? क्या हो गया भाई, क्यों नहीं आवाज आ रही है उनकी? रोशनी, आपको आवाज आ रही है? यस सर। तो रिंकेश की क्यों नहीं आ रही है भाई? रिंकेश की तो आवाज ही नहीं आ रही, तो ऑडियो ऑफ है। देख रहे हैं सर अभी। ऑडियो ऑफ आ रही है। तो हमको सुनाई, एक सेकंड, क्या बोला? हमको सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, पर आप नहीं सुन पा रहे हैं। अरे अपना वो बोलो, ऑफ ऑन करने के लिए देखो, ऑन का ऑडियो म्यूट है ना, बोलो ऑन करिए रिंकेश आप। ऑडियो म्यूट है रिंकेश आपका, ऑडियो ऑन करिए शायद। नहीं है तो एक काम करो, फिर से लॉग आउट होके फिर से आप लॉग इन हो जाओ। रिंकेश, एक बार लॉग आउट होके फिर से लॉग इन हो जाओ। ठीक है, अब हाँ रिंकेश बोलिए, अब आके आवाज आएगी। हाँ, लॉग आउट हो गए, अब फिर से लॉग इन होंगे ना तो फिर ठीक हो जाएगा शायद। रोशनी यहाँ पे हो, ठीक है, उसको फिर से लॉग इन होंगे। यस सर। नया एक्सपीरियंस है ना इस पे। उनको ज्वाइन कर लेना है। चलो ठीक है, तो देखो जो हमने टेस्ट का डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें हमने बताया था 5 टेस्ट होते हैं, इसका नाम बताया था। प्रशांत क्या करता है भाई, ये मेस में जाता है, चेयर पे बैठ के उसकी हार्डनेस टेस्ट कर रहा है। तो पी से हमने बताया था फाइजर टेस्टर, एम से मॉन्सेंटो टेस्टर, ई से इरिट्रिया, एस से स्टॉककॉप और एस से कौन सा था, स्ल्यूंगर टेस्टर। हेलो। ठीक है, ये आपके टेस्टर के नाम। हाँ जी, आ गए? हेलो। हाँ जी रिंकेश। सुनाई दे रहा सर? हाँ जी, अब सुनाई दे रहा है।
सर इस पे पता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग अगर हम कर रहे हैं तो फिर आवाज नहीं जा रहा आपके पास। अच्छा मत करो, मैं कर रहा हूँ। ठीक है सर, बंद हो गया तभी तो आवाज जा रहा है। हाँ जी मैं कर रहा हूँ, आपको यहाँ से सब ऑनलाइन मिल जाएगा इस पे, है ना। ओके सर। चलो ठीक है हम लोग देखते हैं डिसोल्यूशन। अच्छा फ्राइबिलिटी टेस्ट के लिए हम लोग किसका यूज कर रहे थे, उसका नाम बता दो। जिस apparatus का यूज करते हैं फ्राइबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए, नाम क्या था। माइक्रोमीटर। फ्राइबिलिटी के लिए माइक्रोमीटर का नाम नहीं बताया था मैं, कुछ रोचे फाइब्रिलेटर बताया था, यस सर। याद आ रहा है। यस सर। टिल्टी। वो गोल वाली मशीन, यस प्लास्टिक सर। वाली है ना, ऐसे वो थे। यस। अच्छा ओके। अच्छा ये बताओ, वो आपको वो लिमिट याद हो गई जो हमने बताया था कि आईपी और यूएसपी के अकॉर्डिंग जो लिमिट नहीं होता था, जिसमें एक में 85 था, लेस देन 85 टू यस 250 सर। था, यस सर। 250 से ज्यादा थी, यह याद हो गई है। यस सर। यूएसपी के अकॉर्डिंग बताना क्या होती है, अगर हमारी वेरिएशन 10 का होता है तो कितना यहाँ पे लिमिट होती है यूएसपी के सर यहाँ अकॉर्डिंग। पे सर 130। क्या 130, क्या ज्यादा कम बराबर घाटा मुनाफा क्या। सर कम। कम। 130 इक्वल एमएसजी। टू लेस यस। देन 130। यस और सर। ठीक है, और 7.5 के लिए क्या था। सर 130 से तीन तीन 350। 3 350 नहीं, 324 था वो। यस सर। और इसके लिए 5 के लिए क्या था। सर ग्रेटर देन तीन इक्वल तीन टू सौ तीन चौबीस सौ से ज्यादा। चौबीस यस सर। याद करेंगे, बहुत इजी है, कुछ है नहीं, देखो 85 इन आईपी में चलोगे तो लेस देन 85, 85 टू 250, 85 टू 250, 5 लिखें 250, और यहाँ पे 250 से ज्यादा ना, तीन मतलब यस सर। 85, 85 से 250, 250 से ज्यादा, और यूएसपी में चलोगे यस तो सर। 130, 130 से 324, 324 से ज्यादा। बस ये तीन लेने। देखो जैसे जैसे हमारा वेट बढ़ रहा है वैसे इसकी जो वेरिएशन है वो कम हो रहा है ना। कम हो रही है। याद हो गया ओके सर। ठीक है, तो ये समझ, इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ऐसे पूछता है, जीपीएट में तो ऐसे बैठने ओके क्वेश्चन सर। हर बार पूछा जाता है, बहुत ज्यादा है ना जी। और ठीक है, डिसइंटीग्रेशन भी बता दिया था, है ना, डिसोल्यूशन पढ़ना यस सर। हमको। तो हम देखते हैं कि डिसोल्यूशन कैसे होता है, डिसोल्यूशन apparatus के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। 7 तरीके के डिसोल्यूशन apparatus होते हैं, उनके नाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं पेपर में से ना। डिसोल्यूशन apparatus के नाम बता देंगे। तो चलिए डिसोल्यूशन apparatus की बात करते हैं, डिसोल्यूशन क्या होता है। देखो डिसइंटीग्रेशन बता दिया था कि डिसइंटीग्रेशन हम लोग क्यों करते हैं, कि जो हमने टैबलेट को खाया तो टैबलेट जो हमारे बॉडी में गया, तो वो जो हमारे मतलब वाटर के साथ जब वाटर के कंडक्ट में आया ना, तो वो धीरे धीरे टूटना उसका स्टार्ट हुआ, है ना। तो जैसे जैसे टूटा तो उसको हमने किस में देखा, हमने जो उसके लिए एक हमने, अच्छा एक बात बताओ, हमने कल एक टर्म बताया था, एक हम बताया था इन विट्रो और एक बताया था इन विट्रो, का मतलब क्या होता है, इन विट्रो और इन वाइवो का मतलब क्या होता है। इन विट्रो का मतलब सर क्या है और इन वाइवो का सर मतलब इन क्या है। विट्रो। सर इन विट्रो मतलब जो हम लोग बाहर जो हम लोग लैब करते हैं। और इन वाइवो अच्छा का मतलब लैब में, जो सर हम लोग के खाने के बाद जो रिएक्ट करता है। नहीं ये नहीं बताया था मैं इन विट्रो का ये बताया था कि इन विट्रो जो होता है वो मतलब लैब में परफॉर्म किया जाता है, ये टेस्ट है एक्चुअली, इन विट्रो टेस्ट और इन यस वाइवो सर। टेस्ट, है ना। तो इन विट्रो टेस्ट एक्चुअली में लैब में परफॉर्म करते हैं, जैसे कि हम लोग बीकर का टेस्ट ट्यूब का यूज करके, जैसे आप वही तो लैब में बोले जाते नहीं। हो तो देखते हो। हाँ, और इन वाइवो में ये होता है कि जो बॉडी के अंदर टेस्ट होता है। आप बोल रहे हो खाने के बाद नहीं, इन वाइवो में जो बॉडी के अंदर टेस्ट होगा, है ना। मतलब एक समझना, बॉडी के बाहर एक बॉडी के अंदर, जो बॉडी के अंदर होगा वो इन वाइवो, जो बॉडी के बाहर होगा वो इन विट्रो। ठीक है, सॉरी सर ये बता नहीं होता है। पाया अच्छे से लेकिन पता था सर। हाँ तो पता है तो बताओ, ऐसे ही बताओ, ऐसे गलत मत बता देना, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। सॉरी सर। ठीक है, इट्स ओके। चलो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना इन विट्रो क्या होता है, इन वाइवो क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलो तो डिसोल्यूशन टेस्ट में देखो, अच्छा डिसइंटीग्रेशन समझ में आ गया, इसी तरह डिसोल्यूशन होता है। तो डिसोल्यूशन क्या करते हैं हम लोग ना, डिसोल्यूशन में एक्चुअली हम लोग ना, जैसे कि हमने टैबलेट खाया, टैबलेट बॉडी में गया, डिसइंटीग्रेट हो गया, टूट गया, ठीक है। तो डिसोल्यूशन से क्या पता चलेगा, डिसोल्यूशन से हम एक्चुअली अपनी बायोअवेलेबिलिटी का पता करते हैं, किसका, बायो अवेलेबिलिटी का, बायोअवेलेबिलिटी का पता करते हैं। अच्छा बायोअवेलेबिलिटी क्या होता है, कभी नाम सुना है बायोअवेलेबिलिटी क्या होता है। यस सर सुने हैं सर।
क्या बताइए, तो क्या होता है बायोअवेलेबिलिटी, क्या होता है? सर बायोअवेलेबिलिटी में होता है सर, जैसे अगर हम लोग सर अगर हम लोग 100% दवा अगर हम लोग ले रहे हैं बॉडी में, मतलब खा रहे हैं हम लोग, तो उसमें से सर पूरा 100% वो नहीं शो कर, एक्शन शो नहीं करता अपना, उसमें से 70% ही शो करता है अगर हम लोग ओरली लेते हैं तो। ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। इसको हम लोग बायोअवेलेबिलिटी बोलते हैं ना, जैसे कि हमारे कितना परसेंट जो ड्रग है वो हमारे बॉडी के इफेक्ट को दिखा रहा है ना? यस सर। मतलब खाया तो 100%, लेकिन बॉडी को मिला कितना, 60%, 70% 70%। मिला। तो जितना मिला उसको हम लोग बोलते हैं बायोअवेलेबिलिटी बोलते हैं। अच्छा, यस सर। 100% अगर बायोअवेलेबिलिटी आपको चाहिए किसी ड्रग का, तो क्या उसको किस रूट से दे सकते हो कि 100% मिल जाए? सर हम लोग इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर और सबकुटेनियस सर इंजेक्शन से ले सकते हैं, इंजेक्शन। एग्जैक्टली सही है, बहुत सही है। इंट्रावेनस इंजेक्शन से जो होता है, मेनली आईवी इंजेक्शन जो होती है ना, आईवी केवल, आईएमओ नहीं, आईवी में जा क्या होता है आपका, उसमें ज्यादा 100% बायोअवेलेबिलिटी होती है ना जी? यस तो सर। ये चीज अच्छा है, चलो बहुत अच्छा पता है कम से कम बायोअवेलेबिलिटी। ठीक है, तो डिसोल्यूशन टेस्ट में हम लोग क्या पता करते हैं? डिसोल्यूशन टेस्ट हम लोग मेनली बायो अवेलेबिलिटी का पता करते हैं कि जो हमारी टैबलेट, हमने जो दवा खाया है ना, बॉडी में गई है, तो उसकी कितनी, मतलब हमारे बॉडी के ऊपर उसमें एक्शन शो करा है ना? इसको बोलते हैं द रेट ऑफ डिसोल्यूशन मे बी द डायरेक्टली रिलेटेड टू द इफिकेसी ऑफ टैबलेट प्रोडक्ट, है ना? मीन्स क्या है, तो यहाँ पे लिखूंगा रेट ऑफ डिसोल्यूशन, रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज डायरेक्टली रिलेटेड विथ किसका, इफिकेसी ऑफ टैबलेट, इफिकेसी ऑफ टैबलेट। और मतलब रेट ऑफ जो डिसोल्यूशन होगा, जितनी हमारी टैबलेट की डिसोल्यूशन अच्छी होगी, उसकी इफिकेसी जो होगी बॉडी के ऊपर वो भी ज्यादा होगी, समझ रहे हो ना? जितनी डिसोल्यूशन अच्छी, बॉडी के ऊपर इफिकेसी टैबलेट की अच्छी होगी। तो मेनली पूछा जाता है एग्जाम में, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिसोल्यूशन हम लोग क्यों करते हैं? द डिसोल्यूशन इज मेनली यूज्ड टू डिटरमाइन द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द एनी टैबलेट। समझ में आया? यस सर। सर एक बार और ओके, बता दीजिए। अच्छा देखो, ठीक है मैं एक बार बताता हूँ। देखो, डिसोल्यूशन जो होता है, ये हम लोग मेनली यूज करते हैं बायो अवेलेबिलिटी को पता करने के लिए। और बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है कि मान लो हमने टैबलेट जो था, अगर हमने टैबलेट खाया, समझ रहे हो, टैबलेट जो हमने खाया, ये था टैबलेट, हमने इसको खाया, तो ये जब हमारे बॉडी के अंदर गई, तो अपना जो इफेक्ट शो करी ना, मतलब मान लो ऐसे समझो, आपको सर में दर्द हो रहा था, आपने टैबलेट लिया, टैबलेट खा लिया, तो टैबलेट बॉडी में गया, उसका पहले टूट गया, डिसइंटीग्रेशन हुआ, टूटने के बाद फिर उस टैबलेट की एब्जॉर्प्शन हुई, है ना, उसकी एब्जॉर्प्शन हुई, एब्जॉर्प्शन हुआ, तो वो जो टैबलेट था वो फिर आपके ब्लड कैपिलरीज होते हुए आपके हेड, मतलब जहाँ पे दर्द हो रहा, माना आपको सर में दर्द हो रहा है, तो ब्लड कैपिलरीज होते आपके सर में पहुंचा, है ना, वहां पे जो दर्द हो रहा था उस वहां के उस रिसेप्टर पे पहुंचा, वहां पे जाकर फिर ठीक कर दिया। तो उससे ये पता करेगा कि हाँ, हमारी जो टैबलेट थी उसकी कितनी परसेंट बायोअवेलेबिलिटी है, कित मतलब हमने अगर 100 mg का टैबलेट खाया है, तो जो हमारे हेड में पहुंचा है, दर्द जहाँ हो रहा था उस जगह पे पहुंचा है, तो कितना उसको ठीक कर दिया है कि नहीं कर दिया है। तो इस चीज को पता हम लोग करते हैं डिसोल्यूशन टेस्ट से। और इसमें लिखते हैं कि रेट ऑफ डिसोल्यूशन, देखो अगर रेट ऑफ डिसोल्यूशन जितना ही ज्यादा होगा, इफिकेसी ड्रग की उतनी ही ज्यादा, डिसोल्यूशन ज्यादा होगी, मतलब जो टैबलेट है वो समझो बहुत हमारा अच्छा है, डिसोल्यूशन जितना अच्छा होगा, हमारी टैबलेट की जो पोटेंशियल या ड्यूरेबिलिटी भी बहुत अच्छी होगी। समझ में आया? यस सर। चलिए ठीक है फिर, ये आप इसको नोट कर लेना कि डिसोल्यूशन टेस्ट इज मेनली यूज्ड टू डिटरमाइन द बायोअवेलेबिलिटी, और दैट इज द रेट ऑफ डिसोल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एफिकेसी ऑफ एनी टैबलेट। ठीक है, ओके, यस सर। ठीक है फिर इसमें और कुछ डिसइंटीग्रेशन, अच्छा इसको मैं रब कर देता हूँ, और जो इम्पोर्टेंट है वो दिखा देता हूँ। डिसोल्यूशन अपैरेटस देख लो, हम ना डिसोल्यूशन टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हम लोग किसी अपैरेटस का भी यूज करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग डिसोल्यूशन अपैरेटस, डिसोल्यूशन अपैरेटस, है ना? तो देखो, ये टोटल आपकी 7 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है? टाइप्स इसकी 7 तरीके की होती हैं। सातों का नाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछता है। देखो मैंने अभी याद करा देना, इजीली आपको याद हो जाएगा।
देखो ऐसे लिख देते हैं, टाइप 1 apparatus। तो जो टाइप 1 होता है, हम समझ लो, टाइप ऐसे लिख दो, टाइप, हाँ ऐसे लिख दो, टाइप 1। जो टाइप 1 apparatus है, इसका नाम पता है क्या है? कभी बताओ, थोड़ा सा कुछ पढ़े हो, टैबलेट पढ़े हो तो बताओ, कुछ नाम याद आ रहा है? चलो यहाँ से लिखता हूँ, बताइए बताइए, कुछ याद आ रहा है? रिजोल्यूशन, जी नहीं सर। रिंकेश, रोशनी, अच्छा चलो ठीक है। हाँ तो बीच में ना कभी कभी बोल भी दिया करो, मैं डर जाता हूँ यार, तुम लोग कहाँ गए, बोल ही नहीं रहे हो, क्या हो गया है ना? तो बीच बीच में हाँ हाँ बोल दिया करो। ये तो कहानी नहीं सुनते तो बीच में हाँ हाँ बोलते हैं। हाँ सुन यस रहा है सर। सुन रहा है सुन रहा है, वही वाला, तो वही वाला है कि हाँ हाँ सुन रहे हैं, ठीक है चलो। तो वो जो टाइप 1 apparatus होता है, इसका नाम होता है आपका बास्केट टाइप। क्या नाम होता है? बास्केट बास्केट। टाइप। इसको बोल दो बास्केट टाइप, इसको बोल दो बास्केट apparatus। ठीक। टाइप 2 जो होता है, जो टाइप 2 है, इस भाई साहब का नाम होता है पैडल टाइप। पैडल टाइप नाम अभी देखा, सबके बारे में बताऊंगा कैसे क्या होता है। नोट करते चलना कॉपी में, साथ साथ नीचे स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको आप लोग नोट कर लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो, है ना? यस सर। टाइप टाइप 3 apparatus जो होता है, उसका नाम होता है आपका रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर। रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर तीसरे का नाम होता है। टाइप 4 जो होता है ना, इसका नाम होता है फ्लो थ्रो सेल। फ्लो थ्रो सेल, टाइप 4 हो गया। टाइप 5 जो होता है ना, उसका नाम होता है पैडल ओवर डिस्क। पैडल ओवर डिस्क। टाइप 6 apparatus का नाम होता है रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर। H6 से रेसिप्रोकेटिंग, नहीं रेसिप्रोकेटिंग तो हो गया ना, रेसिप्रोकेटिंग BP RF, रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर, रेसिप्रोकेटिंग होल्डर। देखो एक्चुअली ज़्यादा 2 बार लग गया। टाइप 5 6 टाइप 7। टाइप 7 का नाम होता है रेसिप्रोकेटिंग होल्डर। रेसिप्रोकेटिंग होल्डर, और इसका नाम होता है रोटेटिंग सिलेंडर, ठीक है? इसका नाम होता है ना 6 वाले का रोटेटिंग रोटेटिंग सिलेंडर। एक सेकंड रुको, इसका नाम जरा मैं कंफर्म, रोटेटिंग था यहाँ पे कि रेसिप्रोकेटिंग था? एक सेकंड। मीडिया, ओके फ्लो थ्रू सिलेंडर, ठीक है? रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर फ्लो थ्रू डिस्क, हाँ ठीक है। इसका नाम है आपका रोटेटिंग सिलेंडर, ठीक है ठीक है। चलो अकॉर्डिंग टू पीपी बास्केट है पहले, ठीक है? देखो ये सातों का नाम हो गया, ठीक है? मेरे साथ साथ बोलो, पहले का नाम क्या है? साथ साथ बोलो, ऑडियो ऑन करके। पहले का नाम क्या है? बास्केट apparatus। टाइप 1 बास्केट टाइप। टाइप 2 पैडल टाइप। टाइप 3 पैडल रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर। टाइप 4 सिलेंडर। फ्लो थ्रो सेल। टाइप 5 पैडल पैडल ओवर डिस्क। रोटेटिंग टाइप 6 सिलेंडर रोटेटिंग सिलेंडर।
और टाइप 7 रेसिप्रोकेटिंग रेसिप्रोकेटिंग होल्डर। होल्डर। इसमें देखो, इसको याद करने के लिए ट्रिक याद कर लेना, एक ऐसे ही बीपीआरएफ, क्या बीपीआरएफ, चलो इसको तो हम बीपीआरएफ याद कर लो अभी, तो यहीं पर लिख देता हूँ बीपीआरएफ, बास्केट पैडल रेसिप्रोकेटिंग फ्लो थ्रो सेल पैडल रोटेटिंग रेसिप्रोकेटिंग। फिर देखो यहाँ पे आ जाएगा आपका पैडल, और यहाँ पे पैडल टाइप है, यहाँ पे पैडल ओवर डिस्क है, यहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर है, यहाँ पे रोटेटिंग सिलेंडर है, और यहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर था, यहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग होल्डर है। तो ऐसे ही ना बीपीआरएफ 4 तक याद हो जाएगा ना, बीपीआरएफ, और यहाँ से याद करना पैडल ओवर डिस्क, रोटेटिंग सिलेंडर, रेसिप्रोकेटिंग होल्डर। बी से बास्केट, पैडल, आर से रोटेटिंग, एफ से फ्लो थ्रो सेल। ठीक है, देखो इसमें मेन क्या है, अब मेन ये है कि हमने आपको बताया था ना, आईपी बताया था, बीपी बताया था, यूएसपी बताया था। ठीक है, तो यस सर। जो हमारा बीपी है, मतलब ब्रिटिश फार्माकोपिया है ना, ब्रिटिश फार्माकोपिया, जो ये जो नॉमेनकल्चर आप देख रहे हो ना, ये जो मैं सातों का नाम लिखा हूँ, ये है अकॉर्डिंग टू बीपी। क्या है? अकॉर्डिंग टू बीपी मतलब ब्लड प्रेशर नहीं समझना, एक बीपी मतलब ब्रिटिश फार्माकोपिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश फार्माकोपिया जो टाइप 1 एपरेटस होता है उसका नाम बास्केट एपरेटस, टाइप 2 का पैडल, टाइप 3 का रेसिप्रोकेटिंग, और ऐसे ही 7 तक है। लेकिन अगर मैं बोलूं अकॉर्डिंग टू आईपी बताइए, क्वेश्चन पूछते एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे पूछेगा, अकॉर्डिंग टू आईपी क्या है, मतलब आईपी मतलब इंडियन फार्माकोपिया ना जी। अकॉर्डिंग टू Yes, sir. इंडियन फार्माकोपिया अगर पूछा, तब यहाँ पे थोड़ी सी चीजें चेंज हो जाती हैं। चेंज क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे टाइप 2 अपरेटस देख रहे हो ना, ये Yes. आईपी में टाइप 1 हो जाता है, Yes. और जो टाइप 1 दिख रहे हो वो टाइप 2 हो जाता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। जो मतलब अगर मैं पूछूं अकॉर्डिंग टू आईपी टाइप 1 अपरेटस का नाम क्या है, तो क्या बोलोगे? पैडल पहले टाइप, पैडल है ना, टाइप। यस सर। पैडल टाइप बोलोगे। और जो टाइप उसके 2 बाद अपरेटस होगा उसका नाम क्या बोलोगे? बास्केट। बास्केट टाइप। बास्केट टाइप, बहुत सही। तो देखो मेजर डिफरेंस क्या हो गया, ये डिफरेंस हो गया। और देखो ये सातों का नाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एकदम संग पे याद होनी चाहिए। रिपीट के सर ये पेपर में ऊपर क्वेश्चन नीचे, यहाँ से पूछ देते। हाँ जी बताइए। सर ये ऊपर नीचे हो सकता है कि बस सीरियल वाइज ही लिख सकते हैं इसको, अगर कहीं आ गया तो? एक सीरियल वाइज ही होगा, सीरियल वाइज ही होगा। तो एग्जाम्पल में पता है क्या पूछेगा, क्वेश्चन में पूछेगा टाइप 4 एपरेटस का नाम बताओ, यस डिसोल्यूशन सर। टाइप 4 एपरेटस का नाम क्या होगा, आपको फ्लू थ्रो सेल ही बोलना पड़ेगा। यस सर। ये नहीं है ये थोड़े मैं नाम 1 2 3 4 करके लिखा नहीं हूँ, नहीं, ये नहीं टाइप सर, वो होती है, करने का टाइप मतलब 1 नहीं है टाइप। सर, कहने का नहीं, मतलब वो नहीं आपको इसी इसी है। ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है, ओके और देखो सर। इसमें अकॉर्डिंग टू आईपी जो होगा टाइप 1 आपका पैडल होता है, टाइप 2 बास्केट होता है, बाकी यहाँ से फिर सेम वही चीज कंटिन्यू हो जाती है ना, 3 4 5 6 7 फिर से वही से ये कंटिन्यू हो जाएगा, यहाँ पे भी सेम चीज यहाँ पे आ जाएगी। बस डिफरेंस कहाँ पे आता है, टाइप 1 और टाइप 2 में डिफरेंस आता है। समझ में आया? यस सर। और कैसे याद कर लोगे, बीपीआरएफ से याद कर लो। बीपीआरएफ मेरे साथ साथ चलो बोलो, साथ साथ फटाक फटाक बोलो, याद करके ही जाना आज। टाइप 1 का नाम बताओ। Basket apparatus. बास्केट एपरेटस। टाइप बास्केट 2 का नाम? पैडल, पैडल टाइप, Paddle type. टाइप 3? रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर, टाइप 4? Flow फ्लो through थ्रू cell. सेल, टाइप 5 का है? पैडल Paddle ओवर डिस्क, over disc. टाइप टाइप 6 का? रोटेटिंग Rotating सिलेंडर, rotating cylinder. टाइप टाइप 7 का? Reciprocating holder. रेसिप्रोकेटिंग होल्डर। रेसिप्रोकेटिंग होल्डर। और अकॉर्डिंग टू आईपी टाइप 1 एपरेटस का नाम क्या है? Paddle type. Type 1. Type 2 basket type. टाइप 1 अच्छा, पैडल टाइप, और टाइप 2 बास्केट अपरेटस, और उसके बाद में टाइप 3 रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर, Rotating cylinder. 4 4 flow सेल, through cell. 5 पैडल ओवर डिस्क, 5 और paddle over disc. 6 रोटेटिंग सिलेंडर। rotating cylinder. 7 is reciprocating holder. ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, अब देखो
मैं इस सारे अपरेटस में से दो इंपॉर्टेंट अपरेटस जो होते हैं मेनली बास्केट टाइप और पैडल टाइप के ही बारे में बताता हूँ कि बास्केट टाइप में क्या होता है, पैडल टाइप में क्या होता है। ठीक है, बाकी सबका आपको Okay, बस नाम याद करना है। अब बास्केट टाइप और okay. पैडल टाइप के मैं थोड़े बारे में बता देता हूँ कि कैसे काम करते हैं, कैसे क्या होता है। समझ में आया ना? यस Yes, सर। sir. अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट वो भी याद नोट कर लो, साथ साथ में आप भी नोट ही कर लो, मैं लिखा देता हूँ कि देखो मैंने इस साइड वाले को आईपी वाले को रब कर देना, ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ, बस आपको बता दिया कि टाइप 1 इसमें और टाइप 2 में डिफरेंट होता है। मैं टेस्ट में क्वेश्चन पूछूंगा तो यहाँ से क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान रखना, मैं बता दे रहा हूँ पहले ही, याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो देखो, अब टाइप 1 जो बास्केट टाइप हो गई, इसका यूज कहाँ करते हैं भाई? यूज भी तो इम्पोर्टेंट है ना, कहाँ कहाँ यूज करोगे। देखो, आप इसका यूज कहाँ करोगे, देखो मैं बताता हूँ। कन्वेंशनल टैबलेट, कन्वेंशनल टैबलेट, टैबलेट को मैं टी से लिखता हूँ ना, कन्वेंशनल टैबलेट हो गया। च्यूएबल टैबलेट, च्यूएबल टैबलेट हो गए, है ना जी। फिर आपके कंट्रोल्ड रिलीज टैबलेट जो हो गया, कंट्रोल्ड रिलीज टैबलेट हो गया। तो इसके डिसोल्यूशन स्टडी के लिए, मतलब बास्केट जो अपरेटस है, कन्वेंशनल टैबलेट, च्यूएबल टैबलेट और कंट्रोल रिलीज टैबलेट के डिसोल्यूशन को डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है। समझ में आया? ठीक है। टाइप 2 जो अपरेटस है, ये हमारा जो ओरली डिसइंटीग्रेंट टैबलेट हो जाते हैं ना, और जो मुंह में रहते हैं डिसइंटीग्रेंट हो जाते हैं, तो लिख दो यहाँ पे ओरली डिसइंटीग्रेंट टैबलेट, ओरली डिसइंटीग्रेंट टैबलेट ले लो। च्यूएबल टैबलेट इसमें भी ले लो, च्यूएबल टैबलेट ना। फिर आपका इसमें कंट्रोल रिलीज टैबलेट भी इसमें भी आएगा, इसको भी कर लेते हैं, कंट्रोल्ड रिलीज टैबलेट। और लास्ट आपकी होगी सस्पेंशन, है ना, सस्पेंशन। इसकी डिसोल्यूशन एपरेटस करने के लिए कौन सा यूज करते हो? पैडल टाइप का यूज करते हो, ठीक है। रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर, रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर के का जो यूज होगा वो आपका कंट्रोल्ड रिलीज और च्यूएबल टैबलेट के लिए यूज होता है। कंट्रोल्ड रिलीज और आपकी जो च्यूएबल टैबलेट होती है उसके लिए यूज करते हो। चौथा जो होती है फ्लू थ्रो सेल होता है ना, फ्लू थ्रो सेल का जो होता है, इसका हम लोग यूज करते हो एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट के लिए, एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट के स्टडी के लिए यूज करता है। टाइप 5 जो है आपकी पैडल ओवर डिस्क ना, इसका हम लोग ट्रांसडर्मल टैबलेट के लिए यूज करते हैं, इसका ट्रांसडर्मल के लिए यूज करते हैं। टाइप 6 का भी हम लोग यूज किसके करते हैं? ट्रांसडर्मल टैबलेट के लिए यूज करते हैं, 6 का भी ट्रांसडर्मल टैबलेट के लिए यूज करते हैं। और जो टाइप 7 है ना, इसका हम लोग यूज करते हैं कंट्रोल्ड रिलीज और एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट के लिए यूज करते हैं, कंट्रोल्ड रिलीज और एक्सटेंडेड रिलीज के लिए यूज करते हैं। अब याद, ये क्वेश्चन पूछ देता है, क्वेश्चन ये पूछता है कि ये देखो क्वेश्चन ये पूछ देगा ना एग्जाम में, जीपीटी में ऐसे पूछता है कि जो ट्रांसडर्मल टैबलेट है, इसके डिसोल्यूशन स्टडी के लिए किस टाइप के अपरेटर्स का यूज करते हैं। ऑप्शन देगा 1 2 3 4, है ना, 4 5 6 6 7। तो आपको जिसमें दिखेगा आपका 5th और 6th दिखेगा, उसको आपको टिक करनी है, क्योंकि 5th और 6th वाले किसके लिए यूज करते हैं? ट्रांसडर्मल के लिए यूज किया जाता है। समझ में आ जाएगा ना? ये याद कर लेना Yes, sir. कि जो बास्केट है, पैडल है, रेसिप्रोकेटिंग, वो किस किस टाइप के टैबलेट के डिसोल्यूशन स्टडी के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। Yes, sir. यस सर। मिटा दूं? यस मिटा ही देते हैं, Yes, sir. मिटा ही देते हैं, याद रखो। ओके, चलो इसको मैंने
यार तुम लोग कॉलेज नहीं गए थे आज? बोले तुम लोग कॉलेज सर गए हम हो, लोग तुम्हारी घर कॉलेज भाग पूरी आए। हुई है। तुम लोग घर घर भाग आ गए हो। लो। हाँ, घर आ गए हो। जाओ, तुम लोग खोज रहे हैं वहाँ पर किसी को, तुम लोग को ढूंढ रहे हैं। ये सब घर भाग गई हैं, यस। मैं बता दिया कि सब घर चली गई हैं। कॉल किए थे हमको, हम बोल रहे हैं सब घर गई हैं। बोलने आने दीजिए, उनको हम बताते हैं फिर। माइनस नंबर लोगों को माइनस में देंगे आप। चलो, तो देखो हम लोग डिस्कस करते हैं। एक हो गया आपका पैडल टाइप। तो पहले हम लोग पैडल ऑपरेटर्स को डिटेक्ट करेंगे। पैडल क्या होता है? पैडल apparatus को पता करते हैं कि भाई पैडल वाले भाई साहब आप काम कैसे करते हो। जो बीपी बास्केट है ना, वायरलेस बास्केट, नहीं चलो पहले पैडल नहीं, पहले हम लोग बास्केट पढ़ते हैं फिर पैडल पढ़ लेंगे। बास्केट पढ़ लोगे तो पैडल समझ में नहीं आ जाएगा। अच्छा, बास्केट का मतलब बता दो। चलो ये बता दो, बास्केट का मतलब बता क्या है? बताओ बास्केट का मतलब। अरे बास्केट नहीं देखे हो क्या घर पे? टोकरी। टोकरी सर। हाँ तो बताओ ना टोकरी। तो तुम बता ही नहीं रहे हो भाई, बास्केट को नहीं बता पा रहा। टोकरी होती है, सिंपल है, इसमें कौन सोचने वाली बात है। सर बोल हमको रहे हो लगा तुम लोग गलत बता सोचने रहे जाएगा थे कहीं। तो उस दिन सर उस तो दिन वो हमको लगा कि मजाक कुछ किया। हाँ, और। नहीं बास्केट का मतलब तो आज तक टोकरी ही था, और पता नहीं अलग चेंज हो गया तो हमको भी नहीं पता है। अभी तक तो टोकरी ही था। चलो मैंने इसको पढ़ाता है कि बास्केट क्या होता है। देखो क्या होता है, इसको बास्केट टाइप एकदम देखने में टोकरी की तरह ही होगा भाई। बास्केट है तो नाम ही टोकरी होगा। तो होता क्या है ये देखो, एक होगी ऐसी आपकी बीकर बड़ी सी, है ना। बीकर नहीं यस। समझो, बाल्टी है क्या है आपकी, बाल्टी। ओके, चलो मैंने एक उसको बाल्टी को बढ़िया से बाल्टी बना दिया है ना। इसको मैं बाल्टी बना देता हूँ सबसे बढ़िया। ये हैंडल वैंडल सब लगा दूँ, ये छोड़ा हैंडल नहीं लगाऊंगा, दिक्कत हो जाएगी, तुम लेके भाग जाओगे। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। हाँ चलो, ये हो गई आपकी एक बास्केट बना दिया, बाल्टी होगी। इसमें क्या क्या हमको लगाना है, बास्केट को लगा देना है। तो बास्केट लगाना है मतलब आपको यहाँ पे एक साफ, ये साफ्ट होगा, और इस साफ्ट से हमने एक चिपका देनी है बास्केट। ठीक है, चलिए। और एक सेकंड, यहाँ पूरी पूरी पानी भर देनी, पानी पानी कर देना है। ये पानी हो गया, भर दो इसमें। ये पानी नहीं है एक्चुअली, ये मीडिया है, जिस मीडिया में हमको टेस्ट आपको देखना है डिसोल्यूशन का। ठीक, ओके। resolution specific monograph containing 100 ml of flask that has a 22 the seventh by the constant temperature of the water is just to very simple study of 200 solution। ठीक है, देखो ये दिख रहा है, ये आपकी साफ्ट है, और साफ्ट यहाँ पे एक लगा है आपका मोटर। ये हो गई मोटर। देखो क्या होता है, ये जो देख रहे हो ना, ये इसको हम लोग बोलते हैं बास्केट। ये जो है ना आपकी बास्केट है। मान लो हमको जिस टैबलेट का, मान लो हमको किसी भी कोई टैबलेट है, जैसे कंट्रोल्ड रिलीज वाली कोई टैबलेट है, ठीक है ना, कंट्रोल्ड रिलीज वाली टैबलेट है। इसको हमने लिया और इसको हम टैबलेट को क्या किए, इस बास्केट में से डाल दिए। समझ में आया? ये बास्केट में डाल दिए। यस। ये जो देख रहे हो ना, ये जो बास्केट है, और जो तो इस टाइप की बास्केट है, और जो इस साइड का सरफेस और इस टाइप का सरफेस है, वो आपकी किस टाइप की मैश, जो जाली होती है ना, जाली देखे हो ना, मच्छरदानी जानते हो ना, मस्क्यूटो वाली, समझो तो मच्छरदानी यस। है ना, ऐसे ही। उसी के बीच हमने क्या किया, टैबलेट को डाल दिया, ऐसे बंद है। समझ आ रहा है? एक साइड ये है, एक साइड ये है, इसके बीच में टैबलेट को रखे और हमने इसको बंद कर दिया, और इसको हमने ऐसे इमर्ज कर दिया, अपने जो फ्लूइड है उस फ्लूइड में इमर्ज कर दिया। यहाँ पे लगा होता है मोटर, और जो ये आपको दिख रही है लंबी सी, ये आपकी साफ्ट। क्या है? साफ्ट। इसका नाम है साफ्ट। ये है हमारी मोटर, और ये है हमारा बास्केट। अब क्या होता है, ये देखो जो हमारी ये लिक्विड को फिलअप करा है,
इसका जो टेम्परेचर होता है वो एक्चुअली इसका 37 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। समझ में आया? जो हमने फ्लूइड इसमें भरा है ना, इसका जो टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, मतलब इसका अंदर का जो टेम्परेचर होगा वो 37 प्लस माइनस 0.5। क्यों? जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर उसको हमने इसमें मेंटेन करना है। समझ में आया? हाँ या ना बता दो। यस सर। यस सर। बोलो। रिकेश, रोशनी, आवाज आ रही है? क्या हो गया? यस सर। यस कट सर, कट सर के आ आ रही रही है आवाज। है। अब सही है। आपकी आवाज हम लोग को हमको सुनाई नहीं दे रही है रिकेश। हेलो सर, आवाज आ रही है आपकी। अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं समझ गया। मेरे ब्लूटूथ कैसे डिस्कनेक्ट हो गया है। रुको रुको, एक सेकेंड ना। अब जरा बोलो तो आवाज सुनाई दे रही है? यस सर। आवाज मेरी यस सुनाई दे सर। रही है? यस सर। यस सर। यस सर। यार वो तो ठीक है, हमें इसमें क्यों नहीं आ रहा है? एक मिनट लियो। रुक जाओ, इसको मैं डिस्कनेक्ट ही कर देता हूँ। अब बोलो तो आवाज आ रही है? यस सर। चलो ठीक है यार, मैं पता नहीं इसमें क्या दिक्कत ब्लूटूथ में आ रही है, हमको इसमें सुनाई नहीं दे रहा, हटा दिया उसको। चलो ठीक है। ओके, तो देखो हमने इसका टेम्परेचर कितना मेंटेन करना है? 37 डिग्री प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना है। क्यों? क्योंकि जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर इसको उसको मेंटेन करना है। हमने इस टैबलेट को क्या किया है, इस पाउच, इसको पाउच बोलते हैं ना, बास्केट होगा पाउच टाइप, इसमें हमने रख दिया है। ये पूरा यहाँ तक तो नहीं, ज्यादा भर दिए हैं, पानी थोड़ा निकाल देते हैं ना, ये निकल के। चलो, यहाँ तक इसमें जो फ्लूइड होता है वो फिल्ड होता है ना। हम यहाँ पे लगा होता मोटर, और ये जो देख रहे हो ये इसको बोलते हैं हम लोग साफ्ट, ये साफ्ट है, ठीक है। हमने क्या किया, मोटर को स्टार्ट करा, मोटर को स्टार्ट कर, जो साफ्ट था ऐसे मूवमेंट करना स्टार्ट किया। अब जो साफ्ट था, देखो यहाँ पे ये जो देख रहे हो आपकी पैच लगी हुई है, और ये साफ्ट है, हमने मोटर स्टार्ट करा और ये ऐसे मूव कर रहा है ना, ऐसे ये मूव कर रहा है। ऐसे जब मूव करेगा तो इसके अंदर क्या रखी है, आपकी टैबलेट रखी है ना, ये टैबलेट रखी है। तो देखो जितने स्पीड से मूव करेगा तो टैबलेट धीरे धीरे क्या होगा, इसमें से डिसॉल्व होगा ना। इस ऐसे ये मॉस्क्यूटो नेट टाइप की आपकी बास्केट है, इसमें टैबलेट रखा हुआ है, और ये जो साफ्ट के हेल्प से ये घूमेगा तो ये भी साथ साथ में घूमेगा, ये भी गोल गोल यस। घूमेगा। तो जिसके अंदर टैबलेट है, जो इस फ्लूइड के अंदर इमोज्ड है, डूबा हुआ है, तो जैसे जैसे घूमेगा इससे क्या होगा कि यहाँ से धीरे धीरे इसका डिसोल्यूशन होगा, और डिसोल्यूशन स्टार्ट होगा, धीरे धीरे डिसोल्व होगा, कहाँ पे, इस मीडिया में आएगा। समझ में आया? हम क्या करेंगे, थोड़ी देर मशीन को चलाएंगे, फिर इसको हम लोग निकालेंगे, मतलब इसमें नहीं निकालना नहीं है, हमने क्या करना है, इस मतलब थोड़ा देर मशीन चलानी है, फिर इसमें से इस आपके जो ये फ्लूइड देख रहे हो ना, यहाँ से हमने पिपेट के मदद से थोड़ी थोड़ी सैंपल को बाहर निकालना है ना। हमने 5 मिनट चलाया, 5 मिनट बाद हमने थोड़ा सा सैंपल को बाहर निकाला, ये वाले सैंपल को, लिक्विड को, फिर 5 मिनट 10 मिनट बाद फिर से निकाला, फिर 5 मिनट बाद फिर से निकाला। हम उससे ये पता करेंगे कि टाइम से टाइम, ये टाइम टू टाइम ये देखेंगे कि जो ड्रग है हमारा वो कितना डिसॉल्व हो रहा है। समझ रहे हो? कितना जो ड्रग है वो डिसॉल्व हो रहा है, 5 मिनट में कितना परसेंट डिसॉल्व हुआ, मतलब हमारा इतने में कितना कंटेंट डिसॉल्व हो गया है, 10 मिनट में कितना हुआ है, 15 मिनट में कितना है। उससे क्या पता चलेगा हमारा कि जो हमारी टैबलेट है ना, वो जो बॉडी में जा रही है तो अपनी कितने टाइम पे वो ड्रग पूरी की पूरी बॉडी में क्या हो रही है, डिसॉल्व हो जा रही है। पूरी की पूरी ड्रग जो होगी अपनी बॉडी में कितनी देर में वो डिसॉल्व हो जा रही है। तो यस। उसको हम लोग बोलते हैं बास्केट टाइप का apparatus, और ये ऐसे ही काम करता है। ऐसे ही ये पैच होती है, इसमें टैबलेट को रखते हैं, और ये मोटर लगा होता है, मोटर क्या करता है, शाफ्ट को घुमाता है, और ये पूरी एकदम पैच होती है, इसे गोल गोल घूमती है शाफ्ट की मदद से, इसमें लिक्विड भरा होता है, तो ये हमको पता चल जाता है कि अच्छा ये कितने टाइम में जो टैबलेट है, ड्रग है, वो कितने टाइम में डिसॉल्व हो गई। समझ में आया? यस सर। चलो, अब देखो ये तो हो गया आपका बास्केट टाइप। दूसरा होता है पैडल टाइप। पैडल टाइप बहुत ही इजी है, सेम मैं ऐसे बना देता हूँ। ये
पैडल टाइप। पैडल टाइप में क्या होता है, ये आपका इस टाइप का नहीं होता। इसमें क्या होता है कि इसको मैं हटा देता हूँ, अब बास्केट का तो काम खत्म, तो बास्केट को हटा दो, यहाँ पे पैडल लगा दो, है ना। तो जो पैडल होता है वो पैडल आपका कुछ इस तरीके का होगा, इस तरीके का आपका पैडल होता है। और जो टैबलेट होता है पैडल में, वो टैबलेट को हम लोग सिंपली इसमें थ्रेड की मदद से बांध दो, मतलब यहाँ पे ऐसे टैबलेट को यहाँ पे रख देते हैं। इसमें टैबलेट को उसमें पैच नहीं रखते हैं, टैबलेट को इसमें अंदर ऐसे इसमें डाल देते हैं, ठीक है। और इसको डालने के इसमें बाद हमने मशीन को स्टार्ट कर देते हैं। अब देखो ये इस टाइप का शाफ्ट लगा हुआ है, अब ये क्या होगा, ऐसे मूव करेगा, अब ये ऐसे मूव करेगा। अब देखो टैबलेट को बस यहाँ पे हम नीचे रख दिया है। जैसे मान लो आपने घर में वो बाल्टी लिया, बाल्टी में क्या करते हो, थोड़ा सा सर्फ डाल देते हो, ठीक है। सर्फ डालने के बाद क्या करते हो, अपने देखो हाथ से ऐसे इसको शेक करते हो, देखते हो पूरा वो सर्फ जो है पानी में डिजोल्व हो जाता है, ठीक है, पूरी झाग हो जाती है। तो सेम वो ये कि बाल्टी है और ये इसमें आपने सर्फ डाल दिया, यहाँ पे सर्फ आ गया, और ये जो इसे शेक कर रहे हो आपकी हैंड है, आप हैंड से शेक कर रहे हो, शेक करो तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो टैबलेट होगी पूरी की पूरी इसमें डिजोल्व हो जाएगी। तो इसमें भी सेम करेंगे कि थोड़े थोड़े टाइम पे ऐसे सैंपल का कलेक्शन करेंगे और जो डिसोल्यूशन है उसका डिटरमाइन करेंगे। समझ में आया? यस सर। एक में क्या करते थे हम लोग, पैच के अंदर रखते थे, उसको बास्केट बोल दिए, और पैडल वाले में सिंपली टैबलेट को नीचे रख दियो और यहाँ पे शाफ्ट को चला दियो, ऐसे हिल चल रही है, टैबलेट नीचे पड़ी हुई है, धीरे धीरे टैबलेट इसमें डिजोल्व हो रही है, यहाँ से पता चल रहा है अच्छा कितने टाइम में डिजोल्व हो गई, टाइम को देख रहे हैं। समझ में आया? तो ये थी पूरी कहानी डिसोल्यूशन की। हमने बास्केट और पैडल को बता दिया जो इंपॉर्टेंट है। इसका भी टेम्परेचर 37 प्लस माइनस 0.5 डिग्री मेंटेन करते हैं। और बाकी चीज जो इसमें नेम है ना डिसोल्यूशन के 7 एपरेटस की, उसके नाम अपने याद कर लेनी है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके सर। ओके ओके ठीक है। अब हम पढ़ते हैं यार, किसका कॉल इसी में बीच में, रुको बंद करो इसको, कॉल सॉल सब आनी है। आवाज आ रहा है? यस सर। ठीक है। अब देखो हमने क्या क्या पढ़ा, देखो टैबलेट पढ़ लिया, टैबलेट में क्या क्या यूज करते हैं वो भी पढ़ लिया, टैबलेट को कैसे बनाते हैं वो भी पढ़ लिया, टैबलेट बन भी गया उसका हमने टेस्ट भी कर लिया, ए भाई टेस्ट भी किया तो ये टेस्ट आया, टैबलेट का पता कैसे टैबलेट अच्छा बना है वो भी पता कर लिया। अब हमको पता करना है कि जब हमने टैबलेट बना रहे थे, सुन रहे हो, जब हम टैबलेट बना रहे थे तो बनाते समय या टैबलेट बनाते समय, हाँ, क्या क्या प्रॉब्लम हमारी आ रही थी, टैबलेट बनाते समय क्या क्या प्रॉब्लम हमारी आ रही थी, समझ में आया? जब हमने टैबलेट बना रहे थे तो उसमें कोई दिक्कत तो आ रही होगी टैबलेट बनाने में, यस सर। ये चीज हो जा रहा होगा, ये तो वो क्या क्या हो रही थी, क्या क्या हो सकती है, उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग प्रॉब्लम, प्रोसेसिंग प्रॉब्लम। अब देखो भाई साहब इसमें क्या क्या होता है, बहुत ये क्वेश्चन पूछता है हमेशा, सिंपली पूछेगा कि ये क्या होता है, ये क्या होता है ना। देखो प्रोसेसिंग प्रॉब्लम पहला अपने नोट कर लो, कैपिंग, कैपिंग, कैपिंग नोट करो, कैपिंग, कैपिंग पढ़ेंगे हम लोग। देखो कैपिंग क्या होता है कि जैसे कि समझो ऐसे कि ये एक हमारा बहुत सुंदर सा, अच्छा सा, बढ़िया सा दिखने वाला टैबलेट था, ठीक है। जब ये बना रहे थे तो क्या हुआ, ये खराब हो गया। खराब कैसे हुआ, पता चला ये ऊपर वाला ऐसे अलग हो गया और जो नीचे का देख रहे हो वो ऐसे हो गया। मतलब क्या हुआ, सेपरेशन हो गया, पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ टॉप और बॉटम क्राउन। मतलब देखो ये टैबलेट जो थी इसका ऊपर का पोर्शन टूट के अलग और नीचे का पोर्शन टूट के अलग अलग हो गया, इसको बोलते हैं कैपिंग हो जाना। समझ में आया क्या हुआ? यहाँ पे टैबलेट थी ऐसे, और जब टैबलेट हम बना रहे थे तो बना तो रहे थे ऐसे, लेकिन कुछ समय बाद क्या टैबलेट बनते बनते बन गई ऐसे।
मतलब ये ऊपर का टूट के यहाँ से टूट के थोड़ा अलग हो गया, नीचे का टूट के अलग हो गया, ऐसे हो गया, तो इसको कैपिंग बोलते हैं। इसको इसको डिफाइन करोगे तो बोलोगे कैपिंग को कि कंप्लीट Yes, sir. और पार्शियल लॉस ऑफ टॉप या बॉटम क्राउन ऑफ टैबलेट, है ना, कंप्लीट या पार्शियल लॉस ऑफ टॉप या बॉटम क्राउन ऑफ टैबलेट इज कॉल्ड एज अ कैपिंग। समझ में आया? ये होती है हमारी कैपिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखो दूसरा क्या होता है। अच्छा ठीक है, ये होता क्यों है, मतलब भाई कैपिंग भी हुआ तो कारण होगा ना, इससे कारण में कुछ हुआ होगा। तो रीजन ये होता है कि अनइवन फोर्स, हाई डाइफोर्स और इंटरनल स्ट्रेस, मतलब जो हमने क्या किया, जब हम टैबलेट को पंच कर रहे थे, नहीं हम लास्ट में देखे सब कुछ डालने के बाद टैबलेट को कंप्रेस कर रहे थे ना टैबलेट बनाने के लिए। यस सर। हाँ, तो हो सकता था, ये हो सकता है कि क्यों प्रॉब्लम हुआ, ये इसलिए हुआ कि जब हम टैबलेट को कंप्रेस कर रहे थे, प्रेस कर रहे थे, तो प्रेस के टाइम पे वो अच्छे से हमने उसको प्रेस ही नहीं किया, समझ रहे हो, हमने मतलब उसको पूरा बराबर प्रेस ही नहीं किया टैबलेट को, जिसके कारण ये हमारी प्रॉब्लम हो गई। दूसरा प्रॉब्लम ये हो सकता है कि जब हम प्रेस कर रहे थे तो उस समय उसमें एयर का इंटरप्टमेंट हो गया, मतलब जब हम प्रेस कर रहे थे उस समय एयर भी क्या हुआ, उसके साथ इंटरप्ट हो गया, ये हो सकता है। तीसरा ये हो सकता है रीजन कि हमने डीप कनकेव पंच का यूज किया है। डीप कनकेव पंच क्या होता है कि जो हमने पंच यूज करा है ना, ऐसे हमने प्रेस करने के लिए, तो कनकेव ऐसे होगा, ठीक है, देखो ऐसे कनकेव, तो हमने ज्यादा ही कनकेव पंच का यूज कर दिया, और तो हमको कनकेव इतना लेना चाहिए था, समझ रहे हो, पंच करने के लिए इतनी कनकेविंग चाहिए थी, लेकिन हमने जो पंच यूज किया वो इतना ज्यादा कनकेव, ऐसा है शेप उसका, शेप कैसा है, ऐसा है। हमने फिर इसको ऐसे देखो इसको ऐसे प्रेस किया ना, तो मान लो हमें टैबलेट इतना छोटा बनना था, तो अगर कनकेव इतना होता तो अच्छे से प्रेस होता, और हमने इतना ज्यादा कनकेव यूज स्ट्रक्चर कर दिया है तो वो अच्छे से प्रेस नहीं होगा। समझ में आया ना? तो ये इसका रीजन होता है, काउज किया हुआ कैपिंग का वो रीजन हो गया। समझ में आया? इसको रब करूं? यस सर। तो हो गई आपकी कैपिंग खत्म। दूसरा आता है आपका लैमिनेशन। अच्छा लैमिनेशन क्या करते हो? लैमिनेशन कभी सुने हो? लैमिनेशन कराते हो आप लोग कॉपी, वो अपने डॉक्यूमेंट का, क्या होता है लैमिनेशन, बताओ। यस सर। सर कवर चढ़ाना, लेमिनेशन मतलब सर उस पे कवर चढ़ाना। लैमिनेशन मीन्स कवर चढ़ाना, बिल्कुल सही है। ठीक है, देखो लैमिनेशन मतलब कवर चढ़ाना, तो लैमिनेशन मतलब यही हुआ, जो टैबलेट के ऊपर कवर चढ़ाए हैं ना वो कवर ही निकल गया, समझ रहे हो, टैबलेट के ऊपर यस कवर सर। चढ़ाए थे तो कवर निकल यस गया, तो लैमिनेशन हो गया। Yes, sir. चलो तो इसको लिखते हैं ना सेपरेशन, क्या लिखो, सेपरेशन। अच्छा मैं इसको लिखूंगा नहीं, है ना, लिखूंगा नहीं मैं, एक्चुअली ना नोट्स लिख रही हूँ उसका, देखो मैं ना ये देखो आपके नोट्स बना दिया, हैंड रिटन नोट्स लिख दिया इसके, मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है, मैं आपको Okay, sir. समझा देता हूँ। लेमिनेशन मतलब क्या होगा कि सेपरेशन हो गया, सेपरेशन ऑफ टू और मोर लेयर इज कॉल्ड एज लेमिनेशन। मतलब ये हमारा जो टैबलेट था ना ये टूट गया, कैसे, लेयर बाय लेयर, मतलब इसकी फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर होगी। हमने जब टैबलेट की कोटिंग करते हैं ना, एंट्री कोटिंग टैबलेट करते हैं, उसमें क्या कि इसका लेयर जो ऊपर का लेयर था निकल गया, समझ रहे हो, मतलब टैबलेट ने कपड़ा पहना था, कपड़ा इसका निकल गया, तो Yes, sir. वो ये होती है लैमिनेशन, मतलब इसका सेपरेशन ऑफ टू और मोर लेयर में सेपरेशन हो जाना, उसको बोलते हैं लैमिनेशन। याद कैसे करोगे, लैमिनेशन में एल है तो एल से क्या याद करना, लेयर, ठीक है, लैमिनेशन से लेयर, देखो एल है ना, एल है, लेयर का भी एल होता है, तो एल से याद करना लेयर। लैमिनेशन मतलब होता है लेयर का सेपरेशन हो जाना, सेपरेशन इनटू द लेयर फॉर्म, ठीक है, तो वो लैमिनेशन। और ये क्यों लैमिनेशन होता है, ये इसका होने का जो कारण है, लैमिनेशन क्यों होता है, तो कारण ये है कि जो हमने मॉइस्चर, मतलब लो मॉइस्चर कंटेंट, तो अगर टैबलेट को मॉइस्चर ज्यादा देना चाहिए था लेकिन हमने इसको मॉइस्चर कम दिया, तो लो मॉइस्चर कंटेंट। अगर देखो मॉइस्चर कम है, टैबलेट को हमने मॉइस्चर कम दिया है, तो उससे क्या होगा, तो जो टैबलेट में हमारी इंटीग्रिटी आनी चाहिए, जो ड्यूरेबिलिटी आनी चाहिए थी वो नहीं आई, जो टैबलेट
मतलब कि जो मॉलिक्यूल है एक दूसरे को जितने अच्छे से पकड़ने चाहिए थे वो पकड़े नहीं है, इसलिए क्या हुआ उसका लेयर बाय लेयर उसका सेपरेशन हो गया है। ठीक है। तीसरा ये Yes. होगा कि एक और रीजन हो सकता है कि इनकरेक्ट सेटिंग ऑफ प्रेस, इन करेक्ट सेटिंग ऑफ द प्रेस, मतलब जो हमने उसको प्रेस करने के लिए जो डाई का यूज किया था हो सकता है वो अच्छे से सेट ना हुआ हो, ये भी रीजन हो सकता है उसका। ठीक है, ये चीजें हो सकती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे देखो कैपिंग हो गया, लेमिनेशन हो गया। कैपिंग में क्या होता था कि Yes. टॉप एंड बॉटम का अलग अलग सेपरेशन, लेमिनेशन में लेयर बाय लेयर का सेपरेशन। ठीक है। तीसरा होता है पिकिंग, एक होता है पिकिंग, एक होता है स्टिकिंग। देखो पिकिंग क्या होता है, देखो पिकिंग ये हो गया, तुमको हमने एक चीज बताया था ना कि देखो ये हमारा पंच है, ये हमारा पंच था, हमने यहाँ पर टैबलेट को क्या करनी है, पंचिंग करनी है। तो एक पंच ये आया और टैबलेट का से पंच किया। ठीक है, जैसे ये पंच किया, पंच करके ऊपर गया तो ना, पंच करने से माने आया, इसको पंच किया, पंच करने के बाद फिर रिलैक्स होगा ना, ऊपर की तरफ जाएगा। तो जैसे ऊपर गया तो क्या हुआ, ये जो पंच था अपने साथ कुछ कुछ अमाउंट जो यहाँ से टैबलेट का था अपने साथ लेते गया, समझ रहे हो, कुछ अमाउंट जो टैबलेट का था अपने अपने साथ लेते गया, तो टैबलेट भाई ऐसा रफ हो गया। इसको बोलते हैं हम लोग पिकिंग। पिक मतलब क्या था, पिक, देखो पिक पकड़ के जाना, पिक हो ना, पिक किसी को कहते हैं भाई पिकअप दे दो, थोड़ा उसको पिक दे दो, दूसरी जगह थोड़ा छोड़ दो। तो पिकिंग मतलब क्या था, उसको भाई पकड़ कर थोड़ा थोड़ा अलग कर दिया, टैबलेट को यहाँ से पकड़ थोड़ा थोड़ा अलग कर दिया, समझ में आया। बोलते हैं मटेरियल फ्रॉम सरफेस स्टिक टू द पंच, मटेरियल टू द सरफेस, ये जो सरफेस किसके मटेरियल थी पंच में चिपक के ऊपर चली गई, समझ रहे हो, उसको यस बोलते सर। हैं पिकिंग। क्या बोलोगे, मटेरियल फ्रॉम द सरफेस स्टिक टू द पंच इज कॉल्ड पिकिंग। ठीक है। इसी के बाद एक आती है यस हमारी स्टिकिंग। स्टिकिंग हो गया, अब हो गया स्टिकिंग। स्टिकिंग, अब देखो स्टिकिंग, अच्छा देखो पिक मतलब क्या होता है, लेके चले जाना, स्टिक मतलब क्या होता है, चिपक जाना, समझ रहे हो ना। यस सर। अब यस देखो सर। ये तो पिक मतलब पकड़ के डाई आया ऐसे था, उसको पिया फिर साथ में लेकर चला गया तो उसको पिक होक कर लिया। और स्टिक का मतलब क्या होगा, चिपक गया, चिपका कहाँ पे, तो मटेरियल एडहेड टू द डाई वॉल इज कॉल्ड स्टिकिंग। जैसे कि जो हमारे ये मान लो डाई था, जो डाई का वॉल था है ना, जिसमें हम लोग टैबलेट को बना रहे थे, तो टैबलेट क्या हुआ, इसके जो डाई वॉल था, मतलब जो हमारा ये जो डाई होगा ऐसे, तो डाई के जो वॉल थे ना, ये देखो इस वॉल से ऐसे वॉल से चिपक गया, ऐसे बन तो रही थी टैबलेट, बनते बनते इसके इस साइड साइड डाइस इसको चिपक गया, उसको बोलते हैं स्टिकिंग। तो स्टिकिंग क्या बोलोगे, मटेरियल एडहेयर टू डाई वॉल, है ना, मेडेर एडहेयर, देखो सर सिंपल आवाज करके ना, इसमें नहीं आ रहा एडहेयर है। क्या क्या हो गया, सर अब सही है, आवाज क्लियर नहीं आ रहा था। अच्छा आवाज नहीं क्लियर, अच्छा इसने ब्लूटूथ नहीं लगाया है ना, तो थोड़ा सा दूर से बोल रहे होंगे तो ऐसा हो रहा होगा, है ना। चलो, तो अब सही। स्टिकिंग का मतलब हुआ कि स्टिकिंग का मतलब हुआ कि देखो एडहेयर मतलब चिपक के चला गया। अब पिकिंग का मतलब ये हुआ कि पिकिंग का मतलब ये कि स्टिक करके किससे, डाई वॉल से, स्टिक करके आपकी डाई, सॉरी स्टिक करके आपका पंच से, स्टिक टू द पंच। ठीक है, उसको पिकिंग बोलते हैं, कुछ स्टिकिंग बोलते हैं, समझ में आया पिकिंग और स्टिकिंग। यस। चलो, अब मैंने इसको मिटाती हूँ। एक आता है मॉडलिंग, क्या आता है मॉडलिंग, बड़ी बार बहुत बार ये पूछते हैं मॉडलिंग क्या होता है, मॉडलिंग जान लो, मॉडलिंग क्या होता है। इसको बोलते हैं मॉडलिंग को अनइक्वल या अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर। कलर। ठीक है, कलर ऑन टैबलेट। जैसे ना, मान लो क्या हुआ कि जो ये टैबलेट थी, टैबलेट के ऊपर कलर लगाते हो, देखो कई टैबलेट, अरे बड़े रंग बिरंगी टैबलेट होती हैं, लाल होता है, पीला भी होता है, हरा भी होता है, नीला भी होता है, काला भी, ब्लैक टैबलेट भी होता है क्या, देखे हो काला टैबलेट, सर ब्लैक नहीं देखे देखे हो कि हैं। नहीं देखे हो, सर नहीं, होता ब्लैक नहीं होगा देखे हैं अपने भी सर। होता। ब्लैक नहीं देखे, कैप्सूल चलो देख। ठीक है। तो देखो
तो रेड टैबलेट देखो, रेड कलर का टैबलेट, येलो कलर का टैबलेट देखे हो? यस सर। Yes. हाँ जी, बस तो यही समझना है कि जो वो कलर किया जाता है ना टैबलेट पे, तो कभी कभी क्या होता है जब कलर करते हैं तो प्रॉपर कलर नहीं हो पाता टैबलेट में, समझ रहे हो ना? प्रॉपर कलर नहीं हो पाएगा, तो जिससे क्या होगा, कहीं टैबलेट हमारा बहुत ज्यादा लाल हो जाएगा और कहीं एकदम सफेद रह जाएगा। मान लो ये टैबलेट था, इसको हमने कलर किया, तो ये जो टैबलेट हुआ तो पता चला यहाँ बहुत लाल है, यहाँ सफेद है, ये लाल है बीच में गैप, लाल है गैप, तो ऐसा हो जाता है। तो प्रॉपर क्या होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर एट अ टैबलेट इज कॉल्ड एज अ मॉटलिंग। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. बस तो यही क्वेश्चन ही पूछेगा कि मॉटलिंग क्या है, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर इज कॉल्ड एज अ मॉटलिंग। घर पे देखा ही वो टैबलेट होता, आप सोचो ना, कोई टैबलेट लेके आया भाई, दिखा रही तो सफेद, इधर लाल है, बीच में हरा है, बीच में काला, बीच में नीला, मतलब सतरंगी टैबलेट हो गया अपना। एक ही टैबलेट लाओ, उसमें 7 कलर देख लो, तो क्या होता है, वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। समझ गया? Yes, sir. ठीक है। कि क्यों हो सकता है, मतलब ये क्यों होगा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन? कई रीजन है। एक तो मान लो जो हमारा वो कलर कर रहा है, जो मतलब इम्प्लॉय कलर कर रहा है वो अंधा हो, बेचारे को साफ दिखाई नहीं हो, उल्टा सीधा कलर कर दिया हो। समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, ऐसे sir. में ये मजाक के लिए बोल रहा था, ऐसा कुछ होता नहीं, वो अंधा नहीं होता, ठीक होता है, ऐसे ही बोल रहा था। सुनो, क्यों, 2 रीजन है इसके। रीजन ये है कि हाँ, पहला रीजन ये होगा कि द यूज ऑफ टैबलेट हुज डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट आर कलर्ड। मतलब क्या है, जो टैबलेट हो ना, उस टैबलेट के अंदर कुछ ऐसी पोटेंसी होगा कि जो हमारी कलर हो, कलर को क्या करे, एब्जॉर्ब कर लेता हो। समझ रहे हो? मानस पे तुमने कलर करा, उसने को एब्जॉर्ब कर लिया, तो एब्जॉर्ब कर लिया तो तुम्हारा उसकी इंटेंसिटी खत्म हो गई कलर की। एक रीजन ये हो सकता है। एक रीजन ये हो सकता है कि हमारा वो जो हमने एक्सिपिएंट्स उसमें ऐड किया था ना टैब एपीआई के साथ में, उसका कोई अलग कलर होगा, और जब हमने कलर किया उसके साथ उसका रिएक्शन कर गया, फिर इससे कलर आ गया। तो ये रीजन होते हैं मॉडलिंग। मॉडलिंग सिंपली क्या, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कलर एट अ टैबलेट इज कॉल्ड एज अ मॉडलिंग। ठीक है, इसको मैं रब करूं? Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका वेट वेरिएशन। वेट वेरिएशन। अब देखो वेट वेरिएशन क्या होता है। एक मिनट पानी पी लेता हूं। देखो वेट वेरिएशन ये हो सकता है कि ये हमने टैबलेट बनाया, ये टैबलेट है, 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 ये टैबलेट है ना, तो इसमें वेट वेरिएशन का मतलब क्या, इसके वजन में ही अंतर हो गया, वजन में अंतर हो गया। अब ये वजन में अंतर हो कैसे सकता है? ये इसलिए हो सकता है कि जो हमने एपीआई का वेट किया था, ये एक्सिपिएंट्स हमने जितने ग्राम को लिया था, या तो वो सही से हमने लिया ही नहीं है। समझ रहे हो? या तो हमने सही से तो लिया था, वे तो सही किया था, मानो Yes, हमने sir. क्या किया, हमने क्या किया कि मान लो वो देखे हो वेइंग बैलेंस, देखे हो वेइंग बैलेंस, बटर पेपर वेइंग बैलेंस सब देखे होगा, लैब में ही होगा। तो मान लो भाई साहब ये हमारे वेइंग बैलेंस थे, इसके ऊपर हमको वेइंग करना था, वजन जोखनी थी। और क्या हुआ, जब हम इसमें वेइंग करने गए तो हमने इसमें बटर पेपर रखा, इसमें हमने ड्रग डाला, और जब हमने इस बटर पेपर को, बटर पेपर से जब बटर पेपर पे हमने वेट किया, बटर पेपर पता है कैसा, एकदम पेपर टाइप का होता है, बहुत पतला होता है बटर पेपर, उसमें हमने मेरी अपने ना जिसका वजन लेना उसी पेपर पर हम लेते हैं। तो ये बटर पेपर था, इस पे हमने टैबलेट लिया। अब क्या हुआ, जब मानो टैबलेट को तुम उनको किसी कंटेनर में डालना है, सही ना, उसको डालना है कंटेनर में डालना है, तो क्या हुआ कि कुछ अमाउंट जो टैबलेट जो एपीआई एक्सिपिएंट्स का था, है ना, वो क्या, वो पेपर पे ही चिपक गया। माने तुम तो वे करके लाए थे 10 ग्राम, और जब तुम उसमें हॉपर में चाहे किसी बीकर में डाले हो तो उसमें गिरा कितना है, 8 ग्राम गिरा है, 2 ग्राम क्या उसी पर चिपक गया है। तो वहां पे लॉस हुआ कि नहीं, हमारा एपीआई का लॉस, एपीआई एक्सपेरिमेंट्स का लॉस हुआ ना, कमी आई ना, तो उसी उसी से क्या था, वेरिएशन हो जाता है। इसी तरह दोबारा वेट किए तो पता चला कि अब 9 ग्राम मतलब जो था उस बीकर में आ गया, और 1 ग्राम हमारे पेपर पे चिपक गया।
तो इससे क्या होता है, जैसे ईरर आ जाता है तो उसको बोलते हैं वेट वेरिएशन हो जाना। समझ में आया ना? हाँ या ना तो बोल दो। यस सर बोले थे। अरे वो रिंकेश कहाँ गई? रिंकेश तो ही नहीं। इसका फिर से कुछ इशू आ गया लग रहा है। एक सेकंड, यस आप ही ज्वाइन हो। वो तो नहीं है। कहाँ की? ओके। कहाँ गए वे रिंकेश? मैसेज करो यार उनको। मैसेज मत करो, रहने दो। आप पढ़ो कब तक, शायद आ जाए। कुछ प्रॉब्लम आई होगी नेटवर्क की। देखो जी, तो वेट वेरिएशन समझ में आया कैसे होता है? इसके जो कारण है, जो काउज है ना, वो क्या काउज है? ये काउज एक होगा जो ग्रेन्यूल की साइज होगी, ग्रेन्यूल की साइज रुक और जाइए, उसका आवाज क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं। अच्छा, आवाज क्लियर नहीं आ रही? नहीं सर। अब आ रही है? अभी नहीं सर, बहुत ज्यादा मतलब कट कट के आ रही है आवाज। एक मिनट सर, नेटवर्क प्रॉब्लम। रिंकेश बोल रही है नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो एक काम करते हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम है तो एक काम करते हैं। सुनो, रोशनी, रोशनी आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा, अब सुनाई क्लियर दे रहा है कि नहीं दे रहा है? यस सर। अच्छा, एक काम करते हैं ना, मैं उसको शायद अच्छा रिंकेश आ तो गई। रिंकेश, सर नेटवर्क नहीं था। अब आ गया? अभी ठीक है? तो एक काम करेंगे, नहीं तो होगा तो ना क्लास को देखेंगे सुबह में करने के लिए कोशिश, क्योंकि शाम को से नेटवर्क का दिक्कत होता है, मॉर्निंग में दिक्कत नहीं होता होगा, बहुत कम होता है, शाम को तो प्रॉब्लम होगी। यस सर। देखो मैं क्या बता रहा था कि वेट वेरिएशन बता रहा था। वेट वेरिएशन होने के लिए या तो ये हो सकता है कि जो हमने ग्रेन्यूल का साइज लिया है ना, वो साइज ही अलग अलग की साइज की हमने ग्रेन्यूल लिया अपने टैबलेट को बनाने के लिए। या तो ये रीजन हो सकता है जिसके कारण हमारा वेट का वेरिएशन हो सकता है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि पुअर फ्लो हो, मतलब जो हमारा मटेरियल हमने यूज किया था वो फ्लो अच्छे से ना हो पाए ना, इसको हम बोलते हैं पुअर फ्लो। जैसे पुअर फ्लो का मतलब ये समझो, एग्जांपल में बताऊं कि मान लो ये हमारा था हॉपर। हॉपर तो जानते हो, हॉपर जिसमें से वो देखा है, आटा चक्की, कभी गए हो आटा चक्की? आटा चक्की गए होगे? यस सर। सर सर गए हो आटा चक्की कि भैया लो जाता है? यस सर, गए हैं देखे। गए हो तो या देखो, सर, ऐसे ही आटा चक्की का हॉपर, ऐसे ही आटा चक्की का मतलब इसमें सर गेहूं हम को लोग डाला जाता है। करते तो उसमें भी है। हाँ जी बिल्कुल। तो मान लो ये आटा चक्की में ऐसे ही होता है ना, इसमें गेहूं को डालते हैं, ऐसे ही होता है ना, डो ऐसे ऊपर टाइप का, इसमें गेहूं ऐसे यस डाल देते सर। हैं। उसी को हम लोग हॉपर बोलते हैं। तो होता क्या है कि मान लो इसमें आपने, तो कंपनी में तो गेहूं डालोगे नहीं, वो तो तुम डालोगे पीआर एक्सिपिएंट्स डालोगे ना। तो मान लो आपने एपीआई एक्सिपिएंट्स कैसे इसमें हॉपर में डाला बनाने के लिए, तो क्या हुआ कि उस मतलब पाउडर की फ्लो अच्छी नहीं थी, मतलब वो अच्छा फ्लो नहीं करता था, जिसके कारण क्या हुआ, जब ऐसे ऐसे तो मान लो गिर रहा था, कुछ समय बाद क्या हुआ, उसको ऐसे हो गया, मतलब ये पूरी क्लॉग कर दिया। ये देखो, ये हमारी एपीआई है, ये इस माउथ पे इसका स्ट्रक्चर ऐसे हो गया, मतलब यहाँ पे इसको ब्लॉक कर दिया। तो कभी देखते हो, कभी क्या होता है, कभी देखो किसी चीज को मतलब किसी मतलब कि कभी ऐसा देखे होगे, मैं एग्जांपल बताऊं, मान लो किसी ज्यादा ही चीज को, है ना, ज्यादा अमाउंट को किसी छोटे चीज से जब पास होना होता है, तो कभी कभी देखते हो ऐसा जाता है, मतलब इतना इतनी बड़ी रास्ता है, यहाँ से निकलना है, तो यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ पे जाके कभी कभी ब्लॉक हो जाता है, तो फिर से उसको थोड़ा सा प्रेस करना होता है, तो फिर जाने लगता है। देखो कि नहीं ऐसा कभी?
तो उसी को हम उसी ऐसे प्रॉब्लम जब होती है ना, वो क्यों होती है कि उसकी जो फ्लो प्रॉपर्टी है वो अच्छी नहीं होती है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा जो मटेरियल है ना वो हॉपर में ही ऐसा रुक जाता है, या तो इस टाइप का रुक जाएगा। तो इस टाइप को जो रुकते हैं इसको हम लोग बोलते हैं ब्रीजिंग, बोलते हैं क्या बोलते हैं, ब्रीजिंग, BRIDGING। क्योंकि देखो ये ब्रिज टाइप का फॉर्मेशन हो गया, देखो यहाँ पे ब्रिज हो गया ना, देख रहे हो ब्रिज ऐसे ही होती है ना, एक पिलर ये हो गया, एक पिलर ये हो गया, और बीच में ऐसा स्ट्रक्चर बन गया, इसको बोलते हैं ब्रीजिंग हो गया। समझ में आया। इसी तरह एक और प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि ये हमारा हॉपर था, ये हॉपर था, जब हमने इसमें से मटेरियल को गिरा रहे थे तो क्या हुआ, कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा, देखो बता रहे हैं, ये हो गया, देखो हमने क्या किया, ऐसे जब मटेरियल को ऐसे गिरा रहा था तो क्या हुआ ना, ऐसे हॉपर से, तो कुछ मटेरियल क्या हुआ इस साइड से जाके चिपक गया, कुछ इस साइड से चिपक गया, मतलब कुछ यहाँ पे जाके चिपक गया एक साइड के हॉपर से के वॉल से, और आधा मटेरियल इस साइड के हॉपर के वॉल से चिपक गया। तो बीच में क्या हुआ, यहाँ पे एकदम पतला सा रास्ता बन गया, पतला सा रास्ता बन गया। इसको हम लोग बोलते हैं रैट होल। क्या बोलते हैं, रैट होल, रैट होल। देखिए ना रैट होल के नाम पतला सा हो जाता है ना, छोटा सा रैट होल होता है। तो उसी को इस प्रॉब्लम को बोलते हैं हम लोग रैट होलिंग, और इस प्रॉब्लम को बोलते हैं ब्रीजिंग। क्यों ये होता है, क्योंकि हमारी जो पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी है वो अच्छी नहीं होती है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम आ जाती है। समझ में आया, जिसके कारण हमारा वेट वेरिएशन हो जाता है टैबलेट को बनाते टाइम पे। समझ गया ना। समझ में आया, हाँ ना तू बोल, हाँ ना बोल दो। सर समझ में आवाज आया तो हाँ ना। कट कट, सर आवाज कट कट के आ रहा है। कट कट क्या आ रहा है, मैं तो यार पूरा पूरा बोल रहा हूँ, कट कट के क्यों जा रहा है। अभी तो कंप्लेन करना पड़ेगा हमको, मैं तो बोल तो पूरा ही रहा था, बीच में कट के क्यों जा रहा है, नहीं जाना चाहिए था ना। अभी भी कट के जा रहा है। नहीं सर। यस सर, आवाज क्लियर नहीं हो रहा है आपका। रिंकेश आपको भी क्लियर नहीं हो रहा है। सर हमको क्लियर है। अरे लो, अब तो इनका क्लियर हो गया, आपका ही कट कट के हमारी आवाज आ रही है। कोई नहीं, रिंकेश का भी आवाज अगर ऐसा क्लियर हो, नहीं आ रहा है। हाँ तो ना फिर आपकी नेटवर्क इशू है ये, फिर तो ये समझ गया मैं, नेटवर्क इशू है आपकी, है ना। काम कर लिया करेंगे, काम कर लेंगे, मैं देखता हूँ, नहीं तो फिर क्लास को ना मॉर्निंग शिफ्ट कर लेंगे ना, मॉर्निंग में नहीं तो क्लास कर लेंगे, लेकिन ठीक ओके है। सर, फिर अब तो सही आ छुट्टी रहा में है तो सर। देखते हैं, तो फिर क्या चीज बोल रहे हो। सर अब आ रहा है, कभी कभी रुक रुक के आने लग रहा है आवाज। समझ गए, हम समझ गए दिक्कत क्या है। चलो नेक्स्ट, एक और ये लास्ट चीज को देख लो, फिर मैं आपको खत्म करूंगा क्लास। डबल इंप्रेशन, डबल इंप्रेशन। देखो वो कभी देखियो, कभी वो टैबलेट देखियो, वो पैरासीटामोल का टैबलेट देखियो चाहे कैल्पोल का, उस पे देखो लिखा होता है PCM लिखा होता है, किसी टैबलेट को देखा उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ होता होगा, PCM 500, चाहे किसी और भी दवा होता है उसके ऊपर कुछ लिखा होता होगा, देखा है कभी। रिंकेश रोशनी बताइए, कभी ऐसा टैबलेट देखा है जिसके ऊपर कुछ लिखा होता होगा, पैरासीटामोल यस का सर, यस। PCM लिखा होता है, एसिलो का ACL लिखा होता है, कंपनी ने कुछ ना कुछ इस पे लिख दिया होता है, सारे पे नहीं लिखा था, किस टैबलेट पे लिखा होता है, तो उसको हम लोग यस सर। बोलते हैं, हाँ उस चीज को हम लोग बोलते हैं ना मोनोग्राम का यस। मतलब इम्प्रिंटिंग करना, मोनोग्राम प्रिंटिंग करना, इसके ऊपर मतलब हमने लोगो लगा देते हैं अपने अपने कंपनी का, ट्रेडमार्क या उस टैबलेट को पहचानने के लिए कि जो है मेरी टैबलेट तुम खा रहे हो मेरे कंपनी का है। तो लोग क्या करते हैं अपने अपने नाम से, जैसे मान लो एक टैबलेट बना, रिंकेश ने अपनी कंपनी खोली, इस पे लिखवा दिया रिंकेश, ठीक है। तो अभी जो जो लोग खाएंगे तो रिंकेश टैबलेट खाएंगे, कौन सी टैबलेट खाएंगे, रिंकेश टैबलेट खाएंगे, यस। है ना। तो क्या रिंकेश क्या रिप्रेजेंट करेगा कि जो टैबलेट खा रहे हो रिंकेश फार्मास्यूटिकल्स में बना है, ठीक यस है। सर। तो ये उसी को बोलते हैं। अब मान लो क्या हुआ, रिंकेश की कंपनी थी, रिंकेश फार्मास्यूटिकल, और जो लोगो था वो देखियो ना, मोहर देखियो, मोहर, वो जो मोहर लगाते हैं, यस। स्टैंप जिसको बोलते हैं, यस सर।
बस तो आप तो समझ ही गए, आप कुछ बचा ही नहीं समझने को। देखो फिर, यस तो स्टैम्प क्या करते हो, कागज पे स्टैम्प मारते हो, वैसे ही टैबलेट होता है, टैबलेट के ऊपर उसका स्टैम्प किया जाता है, वो भी स्टैम्प। ये कैसे आती है, स्टैंपिंग से आती है। तो मान लो कभी क्या हुआ कि एक टैबलेट था, उसके ऊपर स्टैंपिंग तो हम लोग एक ही बार करते हैं ना, स्टैंपिंग एक ही बार करते हैं। तो मान लो उसके ऊपर 2 बार स्टैंपिंग कर दी है, फटाक फटाक 2 बार स्टैंपिंग कर दी है, तो क्या हो गया, वो जो लेटर था वो अच्छे से दिखेगा नहीं ना, वो ब्लर हो जाएगा, चाहे वो खराब हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो उसी को यस बोलते सर। हैं डबल इम्प्रेशन। मतलब एक ही चीज 2 बार आ गई उस पे, एक ही चीज 2 बार आ गई, दो उसको बोलते हैं हम लोग डबल इम्प्रेशन। समझ रहे हो? और ये क्यों होता है, ये होता है कि जो हम हमारी पंचिंग मशीन है, जो पंच कर रही है, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। समझ रहे हो? मतलब मशीन की यस स्पीड बहुत ज्यादा है, और जो हमारी लाइन चल रहा है, जिसपे हमारी टैबलेट ऐसे चल रही है, ये स्लो है, और जो पंचिंग हो रहा है वो फास्ट है। जैसे कह रहे क्या, एक एक टैबलेट पे 2 2 बार स्टम्प हो जा रहा है, तो उसको बोलते हैं डबल इम्प्रेशन। इसको सही करने के लिए कैसे कर सकते हो, सही ऐसे कर सकते हो कि या तो तुम अपनी मशीन की स्पीड कम कर दो, या यस अपनी जो ये प्रोसेस चल रही है, बैच प्रोसेस, इसकी फास्ट कर दो। समझ में यस सर। आया? उसको बोलते हैं डबल यस इम्प्रेशन। यस ओके। ओके, कोई प्रॉब्लम, समस्या, दिक्कत हो तो बता दीजिए। नहीं। नहीं तो एक काम करेंगे, अब कल बचेगा हमारा इस टैबलेट से रिगार्डिंग शुगर कोटिंग पढ़ेंगे, पर हम लोग कल कोटिंग पढ़ेंगे, ट्राई करेंगे कल आपकी क्लास को हम खत्म कर दें। कल हमने ओके सर। कोटिंग पढ़ना है, हमने सब कुछ पढ़ लिया, कल हमने कोटिंग पढ़ेंगे, कोटिंग से रिलेटेड जो डिफेक्ट आता है। कोटिंग से देखो, अभी जो हमने पढ़ा है ये टैबलेट से रिलेटेड जो प्रोसेस कर रहे थे, कल पढ़ेंगे कोटिंग, और कोटिंग से जो रिलेटेड डिफेक्ट आता है उसको हम कल डिस्कस कर लेंगे, फिर यहाँ पे चीजें खत्म हो जाएंगी। कोई प्रॉब्लम समस्या हो तो पूछ लीजिए। नो सर। एक सेकंड।